गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग साइंस में चैप्टर 3 नेचर ऑफ मैटर, इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा कंडक्टिविटी। इसके बारे में हम लोग रीड करते हैं। यू मस्ट हैव सीन हॉट मेटेलिक यूटेंसिल रिमूव फ्रॉम फायर विथ द हेल्प ऑफ क्लॉथ। आप लोगों ने घर में देखे होंगे कि जो धातु के बर्तन होते हैं ना, उसको किससे, मेटल के जो बर्तन होते हैं उसको किससे रिमूव किया जाता है? कपड़े की हेल्प से। जनरली हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर, पैन्स एक्सेट्रा आर मेड ऑफ वुड एंड और बेकेलाइट प्लास्टिक। देखो क्या बताए हैं जी, जो कि घर में प्रेशर कुकर सभी देखे होंगे। प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई, इसके जो हैंडल्स होते हैं बेटा वो किससे बने होते हैं? लकड़ी या प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग रीज़न जानेंगे एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, एक्टिविटी देखते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है? मेटेलिक पॉट, बीकर, वाटर, ए वुडन स्टिक, ए मेटेलिक स्पून, हॉट प्लेट, ये सब क्या है? हमारी आवश्यक सामग्री हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेटा डायग्राम सब लोग देख रहे हैं। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये कैसे होता है इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, टेक हॉट वाटर इन ए बीकर। सबसे पहले क्या करना है? हमको एक बीकर लेना है। आप लोग देख रहे हो ये क्या है? बीकर है ना। ये नॉर्मली प्रैक्टिकल है बेटा, इसको आप लोग घर में भी करके देख सकते हैं। ठीक है, पुट ए वुडन स्टिक एंड ए मेटेलिक स्पून इन दिस फिगर। देखो क्या क्या लिया गया है? पहले बीकर लिया गया है, फिर उसमें गर्म पानी हॉट वाटर डाला गया है, फिर मेटल स्पून और वुडन स्टिक डाला गया है। ठीक है, आफ्टर 2 minutes touch the parts of the stick and the spoon which are out of water which feels हॉटर। देखो इसमें क्या बताया है कि दोनों को डाल दिए हैं गर्म पानी में, है ना। हॉट वाटर में दोनों को डाले हैं, मेटल एंड वुडन दोनों को। तो अब देखना है कि कौन सा हॉट हुआ है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कौन सा गर्म हुआ है? मेटल का हुआ है या वुडन का? नॉर्मली से आप लोग देखेंगे कि जो मेटल का स्पून है वो क्यों गर्म हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो धारा है वो क्या होता है? प्रवाहित होता है ना। और वुडन स्टिक में नहीं होता है, इसलिए वो गर्म ऊपर वाला पार्ट जो है नहीं हुआ रहेगा। मेटेलिक स्पून विल बी हॉटर अस हीट ट्रेवल्स फास्टर फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन मेटल्स। हाँ, जो देखो जो मेटल का स्पून है वो गर्म हो गया है ना। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो उष्मा है वो क्या होता है? उसमें फास्ट से चला जाता है ना। उष्मा जो है वो फैलता है एक सिरे से दूसरे सिरे में। और दस मेटल आर कॉल्ड गुड कंडक्टर, इसे हम क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर कहेंगे। मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और क्या होता है? लकड़ी जैसे वुड का है ना, ये देख रहे हैं वुडन स्टिक, इसमें क्या हो रहा है? उष्मा प्रवाहित नहीं हो पा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर कहेंगे। गुड कंडक्टर उसे कहेंगे बेटा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी, है ना। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी उसको बैड कंडक्टर कहेंगे। आगे देखते हैं। एयर इज ऑल्सो ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज वाई इन विंटर वी वियर वन क्लॉथ ओवर the other to keep ourselves warm. The air present between the layer of cloth does not allow the warmth of our body to go out, as air is a bad conductor of हीट। देखो बेटा इसमें क्या बताया है? वायु जो है वो क्या है? हवा जो है वो बैड कंडक्टर है ना, उष्मा का कुचालक है। इसलिए क्या होता है? जो विंटर के सीज़न होते हैं उसमें एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा पहनकर हम अपने आप को गर्मी रख सकते हैं ना, अपने को गर्मी रख सकते हैं। कपड़े की जो परतें होते हैं बीच में हवा कुचालक होने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है? वो रहता है, बाहर नहीं जा पाता है ना। इसीलिए बताया गया है कि जो एयर है वो क्या है? बैड कंडक्टर है बेटा, है ना। आप लोग इतना ध्यान से देखेंगे बेटा, जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।